हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर इस वेबसाइट को अब तक कंप्लीट बना लिया था। पर्टिकुलर होम पेज अगर आप देखेंगे तो होम पेज को हम लोगों ने कंप्लीट अपना डिजाइन कर लिया था। अब गाइज बचा क्या है हमारा, तो इसके नीचे हमें फूटर ऐड करना है। हमारी वेबसाइट का जो फूटर एरिया है वो ऐड करना है, और हम लोग फूटर को कस्टम फूटर बनाना चाहते हैं। अपने अकॉर्डिंग जैसा डिज़ाइन हम चाहते हैं कुछ वैसा फूटर बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पाओगे, ये ब्लैक वाला एरिया जो है, इसी एरिया को बोला गया है यहाँ पे फुटर। तो कुछ इसी टाइप से हम भी डिजाइन करना चाहते हैं हमारा फुटर, जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो गाइज उसके लिए अपने को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि एक तो हमारे पास में प्लगइन्स होना चाहिए, एलिमेंटर प्लगइन होना चाहिए। ये हम लोग पहले से जानते हैं अगर आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा तो। सेकेंड थिंग्स, एक और एक्स्ट्रा प्लगइन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तो एलिमेंटर प्लगइन हो गया आपका, और एक दूसरे प्लगइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। आपको क्या करना है, सिंपल आ जाना है प्लगइन्स वाले सेक्शन में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है, या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद में क्या करना है, सर्च प्लगइन के अंदर आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। और इसके बाद में जैसे ही आप ये चीज़ सर्च करोगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाली प्लगइन जो रहेगी यहाँ पे दिखने लगती है, और इसी प्लगइन को हमने इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया हुआ है। तो मतलब कि सिर्फ दो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है। एक तो एलिमेंटर इंस्टॉल किया है, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपने थीम के पेज को डिजाइन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इस सबको डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलिमेंटर चाहिए। और पर्टिकुलर फुटर वाले एरिया पे हमारा पेज क्रिएट होने के बाद अपीयर हो या यहाँ पे डिस्प्ले हो, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर का जो ऑप्शन है या जो प्लगइन्स है उसका यूज कर रहे हैं। इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद में अब जैसे ही आप अपीयरेंस वाले सेक्शन में आओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर करके। तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखेंगे पहले से दो बनाए गए हैं, तो आप इन दोनों का भी यूज कर सकते हो। इधर हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और अपना नया क्रिएट करते हैं। तो आ जाएंगे हम लोग न्यू पे। फुटर बनाने हैं तो इसका नाम हम लोग यहाँ पर रख देंगे फुटर। इसके बाद में टाइप ऑफ टेम्पलेट के अंदर हमें सेलेक्ट कर लेना है इन यहाँ से हेडर या फुटर या हेडर फुटर कस्टम ब्लॉक। तो आपको जो भी सिलेक्शन में यहाँ से जो भी आप बना रहे हो, अगर आप हेडर बना रहे हो तो आप हेडर ले लोगे, अगर आप फुटर बना रहे हो तो आप फुटर ले लोगे, अगर आप फुटर के पहले का कोई सेक्शन बना रहे हैं तो वो चूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम जो बनाने जा रहे हैं वो बनाएंगे फुटर, तो यहाँ पे चूज कर लेना है आपको फुटर। अब जैसे ही फुटर हमने लिया तो कुछ और भी ऑप्शंस हमारे सामने आ गए, जैसे कि डिस्प्ले ऑन, कि ये फुटर जो आप बनाओगे ये कहाँ पे डिस्प्ले होएगा। तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपको, और यहाँ से हमें चूज कर लेना है इंटायर वेबसाइट, क्योंकि जो फुटर हम बनाएंगे हम चाहते हैं कि वो हमारे पूरी वेबसाइट पे जितने भी पेजेज हैं, चाहे ब्लॉग के पेज हों चाहे हमारे पेजेज हों, नॉर्मल वेबसाइट के पेजेज हों, हर पेज पे हमें ये फुटर दिखाना है। इसीलिए हमने इसको चूज किया है इंटायर वेबसाइट। और इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के बाद में हमें क्लिक करना है एडिट विथ एलिमेंटर पे। अब जैसे आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक नया यूजर इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फुटर एरिया बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए एक बार हम लोग पहले फुटर का एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे यूज की गई हैं, और फिर उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये फुटर है। अब यहाँ पे एक तो कंटेनर लिया हुआ है जिसका कलर दिया गया है ब्लैक, प्लस उसके अंदर देखोगे तो चार अलग अलग इनर सेक्शंस हैं, जैसे कि एक में मैप है, बाकी तीन के अंदर देखोगे तो हमें यहाँ पे लिस्ट मिलती है। तो मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर चार हमारे क्या दिए गए हैं, इनर सेक्शंस दिए गए हैं। तो इसी टाइप से हम लोग आ जाएंगे हमारे एलिमेंटर में या हमारे डैशबोर्ड के अंदर वर्डप्रेस के, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एक कंटेनर आपको ले लेना है, या कह लीजिए कि एक स्ट्रक्चर आप यहाँ से ले लोगे
और इसी के अंदर हम लोग अब रखेंगे इनर सेक्शन को। तो ये आप यहाँ से चूज कर लो इनर सेक्शन और यहाँ पे रख लोगे। ठीक है, अब इनर सेक्शन में फर्स्ट में तो दिया गया है मैप और उसके बाद में लिंक्स वगैरह दिए गए हैं। तो मैं इसको डुप्लीकेट करके टोटल 4 कॉलम के अंदर में इसको डिवाइड कर लूँगा। तो ये टोटल 4 कॉलम हो गए। फर्स्ट कॉलम के अंदर मैप है, तो आप आ जाओ 9 डॉट के ऊपर और यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम लोग मैप। गूगल मैप का ऑप्शन हमें उठाना है और फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पे रख लेना है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक गूगल का मैप ओपन हो जाएगा और जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा वो एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए हम लोग आ जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पे सर्च करते हैं, एक मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है अंकित IT सॉल्यूशंस करके। ठीक है, अंकित IT सॉल्यूशंस आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे होगा क्या कि गूगल का जो बिजनेस होता है, गूगल माई बिजनेस का अकाउंट, उसका भी पेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नीचे आओगे तो ये कंपनी का एड्रेस है कि ये कंपनी जो है वो कहाँ की बनी हुई है या जो कंपनी है इसका फिजिकल ऑफिस एड्रेस कहाँ पे है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में आपको आ जाना है कहाँ पे, एलिमेंटर में, और लोकेशन वाला जो एड्रेस है ये पूरा ब्लैंक कर दो, पहले के डिलीट कर दो और जो हमारा एड्रेस था वो हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है गाइज, ये तो आप तब यूज करोगे जब आपके पास में मैप का गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है, वहाँ से डायरेक्ट आप उठा करके यूज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखा। इधर आप क्या करो कि अगर आपका कुछ ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे फेमस सिटी या फेमस लैंडमार्क वगैरह है वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे चूज करें तो बोरीवली, कुछ ऐसे हमने बोरीवली वेस्ट मुंबई करके दिया, तो अब देखोगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें देखने के लिए मिलता है और ये उसका मैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्लस पे अगर हम लोग क्लिक करें तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिखा रहा है ये बोरीवली वेस्ट का एरिया है। तो ये हमारा मैप में दिखेगा कुछ इस टाइप से और इसको हम लोग कर देंगे अपडेट। तो ये हमारा मैप कुछ इस टाइप से हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये मैप की बात हो गई। इसके बाद में हमें फिर लगाने क्या है, 2 और लिंक्स लगाने हैं, लिस्ट लगाने हैं कुछ इस टाइप का। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आइकन लिस्ट यूज कर लेंगे। आपको आना है 9 डॉट पे, यहाँ पे सर्च करना है आइकन, यहाँ पे देखोगे तो आइकन लिस्ट। तो यहाँ से हम लोग आइकन लिस्ट इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, और आइकन क्या यूज किया गया है यहाँ पे, तो आ जाओ इसके ऊपर आइटम में आइकन, और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे, राइट करके है कि जो आइकन वहाँ पे यूज किया गया है ये आइकन यूज किया गया है, इसको लेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। सेम ऐसे ही जितने भी आइकन्स हमने यूज किए हैं सबके अंदर यही आइकन यूज किया गया है। तो बाकी का दोनों आइटम डिलीट करके ये हम लोग एक बार चेक करते हैं कॉपी करने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करते जाएंगे और जितनी बार रहेगा वो हम लोग नाम यहाँ पे लिख लेंगे फटाफट। तो ये बन गया हमारा पहला लिस्ट। और पहले लिस्ट के अंदर हम लोग का जो आइकन का कलर है वो भी क्या दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है, और उसके बैकग्राउंड सारे ब्लैक हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर सेलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल के अंदर आ जाएंगे, कलर में जाएंगे, यहाँ से क्लासिक, और कलर चूज कर लेंगे हम लोग डार्क ब्लैक। प्लस आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, सेकेंड अंदर, यहाँ पे आ जाएंगे आइकन पैक के अंदर,
स्टाइल में जाओगे, स्टाइल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट आइकन और टेक्स्ट। तो आइकन को जाएंगे, आइकन का कलर हम लोग देंगे वाइट, तो आइकन हमारा वाइट कलर में दिखेगा। आइकन का जो साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं। तो जितना आपको साइज जैसा भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग आइकन का साइज मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में होवर का भी कलर आप देना चाहो तो दे सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए मैं होवर का कलर यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ असेंट वाला कलर दे देते हैं, कैसा दिखेगा देखेंगे। प्लस टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट का भी कलर जो रहेगा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, वाइट कलर रख लेंगे, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो भी प्रॉपर विजिबल रहे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे जैसे हम लोग पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो जो हमारे कलर दिया था होवर का कलर आइकन के ऊपर, यहाँ पे ये कलर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये हो गया सिंगल लिस्ट हमारा जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पे जाएंगे MS ऑफिस एडवांस एक्सेल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का ये बना लेंगे। तो इसी को डुप्लीकेट कर लो और आ जाएंगे इसके ऊपर, फटाफट हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप से आप देखेंगे गाइस, तो हमने अपना सेकंड मेनू भी यहाँ पे तैयार कर लिया है। और सेकंड मेनू हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने के लिए अपने को मिल जाता है। और ऐसे ही लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक दूसरा ऑप्शन। तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, आइकन पैक ही रहेगा ये भी। तो यहाँ पे आ जाएंगे, वापस से हम लोग एक को डिलीट कर देंगे और इसमें वापस से चूज करेंगे आइकन पैक। या इसी को आप क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन को यहाँ से लास्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, इसके ऊपर सर्च कर लेंगे हम लोग यहाँ से फेसबुक है क्या, ये फेसबुक का आइकन हो जाएगा। इंसर्ट MS ऑफिस निकाल के हम लोग यहाँ पे रख लेंगे फेसबुक। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन जो है इंस्टाग्राम का है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, सर्च कर लो इंस्टाग्राम के लिए, एक बार शिफ्ट कर लेंगे, है हमारे पास आइकन। तो इंसर्ट कर लेंगे इंस्टाग्राम का भी। इंस्टाग्राम के बाद में हमें क्या करना है, और कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पे, यूट्यूब का है। तो आप क्या करो, वापस से इंस्टाग्राम क्लोज करो, आ जाओ यूट्यूब के ऊपर, एक बार इंस्टाग्राम की सही कर लेंगे, आ जाएंगे। टैली प्राइम को चेंज कर देंगे यूट्यूब के साथ में, और यहाँ से लोगो भी हम लोग सर्च कर लेंगे यूट्यूब का, इसको भी यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। और बाकी के जो एक्स्ट्रा है उसको हमें नहीं रखना है, तो हम लोग कर देंगे डिलीट और अपडेट करते हैं। तो गाइज अगर आपको लगता है कि आइकन्स के साइज बड़े हैं तो आप क्या करना, स्टाइल में आ जाना और यहाँ से आना आइकन के अंदर, और साइज जो है यहाँ से हम लोग अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं जाके, जैसा हमें चाहिए होगा। तो इतना इनफ है आई थिंक। अपडेट करते हैं और एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं कि क्या हमारा ये चेंजेज हुआ क्या हमारी वेबसाइट के ऊपर फुटर का। तो अब आप देख पाएंगे कि ये फुटर वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पे हमें चेंजेस देखने के लिए मिलने लगता है। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग 40% एरिया, ताकि हम लोग का क्या हो कि जो मैप दिख रहा है वो पूरे एरिया में दिखने लगे, 40% एरिया में दिखने लगे। और बाकी की चीज़ें जो हैं इन सबको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 20-20, मतलब दे देते हैं 60 के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी हम लोग 20 दे देंगे और लास्ट का बाय डिफ़ॉल्ट 20 तो हो ही जाएगा। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, कैसा दिखेगा, मे भी पहले से बेहतर रहेगा भी। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा मैप हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है।
जब भी आप फूटर बनाते हैं तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो गाइज कि अपना हेडर अपना फूटर कस्टम बना सकते हैं जाकर के आप लोग, जब भी अपनी वेबसाइट के लिए आप कस्टम हेडर या फूटर बनाना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा।